हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? फ्रेश हैं, बिल्कुल पॉजिटिव हैं, बिल्कुल ऐसे ही रहिएगा, ठीक है। एंड आज मैं लेके आई हूँ ढेर सारी दुआओं के साथ आपके लिए एक और डेस्टिनी रीडिंग। यस, जो नेक्स्ट ईयर जो 1 जनवरी जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या लेके आ रही है, आपकी डेस्टिनी में क्या आने वाला है, आपकी लव लाइफ को लेके या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेके, आपकी फैमिली लाइफ को लेके क्या चेंजिंग आएंगी, क्या डेस्टिनी का कौन सा डोर ओपन होने वाला है आपकी लाइफ का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ आज की रीडिंग होगी। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3 आपके लिए ये कार्ड्स ऑलरेडी मैंने निकाल के रख दिए हैं। सो ग्रुप नंबर 1 में है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ग्रुप नंबर 2 में है मई, जून, जुलाई, अगस्त। एंड ग्रुप नंबर 3 में है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है जी। तो अभी तो हम नवंबर स्कॉर्पियो की एनर्जी में चल रहे हैं। तो जितने भी मेरे स्कॉर्पियंस हैं प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से, आपको हैप्पी बर्थडे ठीक है। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, आपका जो मंथ है, बर्थ ऑफ मंथ, वो आता है ग्रुप नंबर 1 में। जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल वाले मंथ में देखेंगे कि जनवरी के मंथ में जनवरी का ही यहाँ पे आया है, ठीक है। जनवरी मंथ में डेस्टिनी का कौन सा डोर ओपन होने वाला है आपके लिए, आपकी लव लाइफ, ओवरऑल एनर्जी हम चेक करेंगे। एंड यहाँ पर आपके लिए ये वाला कार्ड जो आया है, पहले इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है। वाओ, स्ट्रोक। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डेस्टिनी आपको क्या दिखाने वाली है। नया साल एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि नया साल एक नई उमंगों के साथ आ रहा है, एक नए सूरज के साथ। एक जगह से दूसरी जगह पर आप मुझे माइग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी कुछ फीलिंग्स के लेकर भी कुछ माइग्रेशन चले आपकी, हो सकता है कि आप पहले अगर बहुत इम्पल्सिव थे, किसी के लिए बहुत ज़्यादा सोचते थे या बहुत इम्पल्सिव थे, तो फीलिंग्स को भी चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करना अपने माइंड को। हो सकता है कि वर्क की तरफ बहुत ज़्यादा खुद को, किसी क्रिएशन की तरफ, किसी क्रिएटिविटी की तरफ लग जाओ, तो यहाँ पर मुझे माइग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि सिटी या फिर कंट्री चेंज करो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, नया हाउस, नया घर लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो। और कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हो सकता है कि आपको कहीं से माइग्रेट करना पड़े। मतलब एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे में नहीं। कुछ नया सूरज, नया साल का नया सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि ऐसा भी लगता है कि कुछ परेशानियां आपकी लाइफ में जो थी वो जाती हुई भी दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी और क्या है जी। यस, क्रिएशन, ग्रोथ, वाओ, एंड परसिवनेंस, पैशन। अपनी पैशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो। सबसे पहली चीज, अगर आप आर्टिस्ट हो, आप आर्ट वर्क बहुत अच्छा करते हो, आप आपका पैशन है, कुछ बनना है, जैसे होता है ना, किसी को मॉडल बनना है, एक्टर बनना है, या फिर किसी के सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बनना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना इंसान के लिए। तो वो पैशन को अपने फॉलो करते हो और उस पैशन में ग्रो करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट पैशन है और बस अपना ठीक है और आगे बढ़े। नो नो नो, इस पैशन में आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो, ग्रोथ होती हुई दिख रही है आपकी, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग आपको परस्यू करने वाले हैं। मे बी ये कोई पास्ट के रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या कोई ऐसे लोग जिनसे शायद आप नाराज थे, कोई नाराजगी चल रही थी आपकी उनके साथ।
वो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। पेरेंट्स के साथ अगर कोई नाराज़गी थी, वैसे होनी नहीं चाहिए, तो वो भी मुझे यहाँ पे ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको परस्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग। अगर किसी जॉब का था कोई प्रॉब्लम, कोई खास तौर पे अगर यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का आपने कहीं पर कुछ था, तो वो भी आपको परस्यू करने वाले हैं। मैंने कहा ना कि कुछ माइग्रेशन होती हुई दिखाई दे रही है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो हो सकता है कि कोई जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब, या हो सकता है कि अब्रॉड जाने का मौका मिल जाए, तो कुछ माइग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और वहां पर जाकर नया माहौल, नए लोग मिलेंगे, और वहां पर क्रिएशन, आप बहुत क्रिएटिव हो सकता है कि आप आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छे क्रिएटर हो सकता है कि आप सोशल साइड पे या यूट्यूबर हो। तो आप अगर पहले आपको कोई नहीं जानता था, तो अब आपको जानने लगेंगे लोग। आप अपनी क्रिएशन से लोगों के बीच ग्रो करोगे। आप अपनी क्रिएटिव वर्क के थ्रू आप लोगों के बीच में फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डोर खुल रहा है डेस्टिनी का आपके लिए। वाओ, या नाइट ऑफ swords, yeah, knight of swords and knight of pentacles. Okay, so queen of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. कोई लीब्रा जेमिनी या क्यूरियस पर्सन आपकी लाइफ में मुझे इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी इन्होंने आपको शायद बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया था पास्ट में, और ये पर्सन रिग्रेट है अपने उस एक्ट को लेके, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। थोड़ी सुस्ती वाली एनर्जी है, लेकिन ये आएंगे वापस, ठीक है। आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर, इनको बहुत ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं। मे बी इन्होंने आपको रूड बिहेवियर में कुछ बोल दिया था, कुछ गलत सलत बोल दिया था, कुछ ऐसा बोल दिया था जो शायद बोलना नहीं चाहिए था। अब वो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। शायद ठीक से रात को नींद भी नहीं आती इनको, काफ़ी स्टक है, या एम्पर, काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन है, प्राउडी स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है इनको, काफ़ी अपने आप पर प्राउड था। तो आपने कहीं ना कहीं इनके प्राउड को तोड़ा है, आपने कहीं ना कहीं इनके प्राउड को, इनके घमंड को तोड़ा है, आपने कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर किया है, इनके इस ईगो को। तो ये पर्सन आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये भी आपको परस्यू करेंगे, ठीक है। इनके साथ शायद आपका कोई चल रहा था, कोई अनबन कुछ चल रही थी, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। फॉलो योर इंट्यूशन, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप बहुत क्रिएटिव हो। अगर अभी तक आपको अपने उस क्रिएटिविटी का नहीं समझ आ रहा है, आपको अभी भी अगर आपको डाउट्स हैं कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, तो ये वो डाउट्स हटा दीजिए, बिकॉज बहुत जल्दी आप अपनी उस क्रिएटिविटी से दुनिया को दिखाने वाले हो कि आप क्या हो, ठीक है। ऑलरेडी आप बहुत लेट कर चुके हो, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल, आज ये सुस्तल वजूद का जो लक़ब है मैं आपको दूंगी। आप ऑलरेडी बहुत देर कर चुके हो अपने इस पैशन को फॉलो करने में। अब टाइम आ चुका है, आगे बढ़ो और भागकर अपने उस पैशन को फॉलो करो। कुछ भी नहीं होता, कामयाबी मिलेगी। बहुत डर रहे हो, अगर ये काम करूं ना करूं, इस काम में हाथ डालूं ना डालूं, पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, कामयाबी होगी नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हो। काफ़ी टाइम से आप स्टक हो किसी चीज़ को लेके, तो अब उस चीज़ से बाहर निकलो, बिकॉज बहुत मिच्योर हो चुके हो। मिच्योरिटी के फैसले करने हैं आपको। अपने पैशन की तरफ जाओ, जो आपका पैशन है, जो काफ़ी टाइम से आप करना चाह रहे हो। अगर काफ़ी टाइम से माइग्रेट करना चाह रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाह रहे हो, तो जाओ, वहाँ पर आपके लिए ग्रोथ है, वहाँ पर आपके लिए सक्सेस है, वहाँ पर लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, वहाँ पर लोग आपका साथ देंगे। और अगर काफ़ी टाइम से किसी जॉब का या किसी ऐसी चीज़ का वेट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से किसी पर्सन का, स्पेसिफिक पर्सन का, या जॉब का या रिलेशनशिप में जाने का, तो वो भी मुझे यहाँ पर काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, तो वो भी मुझे आपकी तरफ आते हुए यहाँ पे जो है वो जनवरी तक मुझे, क्योंकि हम लोग जनवरी के आगे की रीडिंग कर रहे हैं कि जनवरी में आपके डेस्टिनी आपकी तरफ क्या लेके आ रही है। तो जनवरी में आपकी डेस्टिनी आपके पास बहुत सारा ग्रोथ लेके आने वाली है। जो क्रिएटिविटी है आपकी, वो लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो आपको
किसी चीज़ को लेके अगर रिग्रेट हो, पछता रहे हो, या बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में हो, ग्रीविंग वाली एनर्जी में हो, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, खुद को बहुत हद तक संभाल लोगे, बहुत हद तक। किसी पर्सन के लिए रो रहे हो, किसी को आपने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत अपना 100% दिया, लेकिन आगे वाले ने आपको नहीं समझा, कदर नहीं की, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, स्ट्रेस एंजाइटी में दिखाई दे रहे हो, तो उसमें से खुद को बाहर निकालते हुए, खुद को हील करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ये माइग्रेशन आपकी फीलिंग्स की भी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। नाउ लेट्स सी, मोनोलॉजिस्ट जो है वो डेक यूज़ कर रही हूँ मैं आज आपके लिए डिवाइन की तरफ से एडवाइस लेने के लिए। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल डोर खुल रहा है। फाइनली आप जा रहे हो जनवरी अपनी डेस्टिनी की तरफ, और बहुत ही मतलब डेस्टिनी आपको बहुत कुछ देने वाली है, ग्रोथ देने वाली है। कुछ लोग नए आने वाले हैं आपकी लाइफ में, आपको परस्यू करेंगे कुछ पुराने लोग भी। ठीक है, जो जिनके साथ आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है, वो लोग जिनका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, वो जॉब, वो करियर जिसका काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। ठीक है, ये है आपकी डेस्टिनी में, पर थोड़ा लेट है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन है। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए आपको, है। ठीक है, अ टाइम फॉर हीलिंग, इट्स वक्त टाइम खुद को हील करने का है। सो जनवरी तक आप खुद को हील कीजिए, ग्रीनरी में जाइए कहीं पर। यहाँ पर भी देखें बहुत सारी ग्रीनरी है, अगर आप घर पे लगा सकते हो वो जो ग्रीनरी सी जो ग्रास होती है, वहाँ पर रोज़ सुबह को वहाँ पर बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद को हील कीजिए, अच्छा पॉजिटिव सोचिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। सॉल्ट वाले वाटर, जो सी सॉल्ट होता है ना, उस वाटर से बाथ लीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए और एडवाइस क्या है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, बिल्कुल खुद को हील कीजिए। अगर आपको लगता था कि हाँ मेरे ड्रीम्स कभी पूरे नहीं हो सकते, ये चीज़ मुझे मिल नहीं सकती, मेरी क्रिएटिविटी को कोई सराहता नहीं है, या कोई कुछ नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, ग्रो ही नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ अपने ड्रीम्स पर फेथ रखिए। यहाँ पर आपकी ड्रीम्स, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपकी ड्रीम्स जो हैं वो पूरी होने की कगार पर हैं, बट इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन किस चीज़ का? ये नहीं कि एकदम से तलवार उठा के मार धाड़ करने के लिए भागना है, वो वाला एक्शन नहीं है। एक्शन ये है खुद को ही, मेरी नज़र में ये एक्शन आपको यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं, शो द वर्ल्ड द रियल यू। मेरी नज़र में ये एक्शन ये है कि इस ग्रीविंग वाली एनर्जी से खुद को बाहर निकालो, अपने पैशन को फॉलो करो, अपनी क्रिएटिविटी को लोगों को दिखाओ, दुनिया को दिखाओ कि आप क्या हो, खुद को हील करो और आगे बढ़ो, अपनी ड्रीम्स को फॉलो करो। छोड़ो ऐसे लोगों को जो आपको बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है, सरेंडर कर दो उनको, टाइम पर, वक्त पर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, जिसको आना है आएगा, रहना है रहेगा, नहीं रहेगा नहीं रहेगा। आप खुद को क्यों परेशान करते हो, है ना? आपकी डेस्टिनी तो बहुत अच्छा आपके लिए लेके आती, पर सम टाइम्स क्या होता है, हम खुद ऐसी ग्रीविंग वाली एनर्जी में और नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं कि हम वो जो डेस्टिनी आ रही होती है ना हमारे पास, हम उसको बीच में ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि हम हील नहीं होते, हम खुद को हील नहीं करते, हम ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं। मैं तो कहती हूँ बस अपने पे ध्यान दो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, दुनिया को दिखाओ, एक्शन लो, हील करो खुद को। मैं क्या हूँ वो चीज़ दिखाने का टाइम आ चुका है, बैठ के रोने का या डिप्रेशन में जाने का टाइम नहीं है। ठीक है, अ टाइम फॉर हीलिंग, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स पर भरोसा रखो, बहुत जल्दी डेस्टिनी आपको अपने ड्रीम्स से मिलवाने वाली है। ठीक है जी, कनेक्ट करने वाली है। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, जिनकी बर्थ मंथ जो है वो मई, जून, जुलाई एंड अगस्त में आता है, देख लेते हैं कि जनवरी 2024 में क्या डेस्टिनी का कौन सा डोर आपके लिए ओपन हो रहा है, क्या डेस्टिनी आपको किस अपनी डोर से मिलवाने वाली है। ठीक है, डेस्टिनी में क्या है जनवरी 2024 के लिए। ठीक है, ओ यहाँ पर है नंबर 31, 31 एंड यहाँ पर है जी सन की एनर्जी। वाओ, ब्यूटीफुल। तो अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, तो आप सिंगल रहने वाले तो हैं नहीं
क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, अपने ऐसे इंसान से जिनका शायद आपने बहुत टाइम से वेट किया है, या फिर आप सोचते हो कि अब बहुत टाइम हो चुका है, एज बढ़ चुकी है, पता नहीं क्या होगा, होप्स खो चुकी हैं। आई डोंट नो, मुझे ये एनर्जी आ रही है। लेकिन यहाँ पर आपको ना होप्स रखनी है, बिकॉज यहाँ पर एक नया, पीछे देखिए सूरज, एक नया सूरज, सूरज की नई किरण और नई खूबसूरती, नया पैशन एंड एक नया ब्यूटीफुल सा रिश्ता। वाओ। सो जो लोग सिंगल हैं उनको कोई कमिटमेंट ऑफर आ सकता है, आपके पास घर पे कोई रिश्ता आ सकता है, आप अपने सोलमेट से टकरा सकते हो, मे बी ट्रैवलिंग के थ्रू इनसे टकराओ, किसी ट्रैवलिंग के थ्रू, या हो सकता है कि कहीं पर आप किसी शादी वगैरह में, आई डोंट नो, मुझे आई एम हियरिंग कि बहुत सारे लोग हैं, आई डोंट नो, जिम, आई डोंट नो मुझे जिम क्यों नज़र आ रहा है और मुझे एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, ट्रैवलिंग तो आ ही रहा है, एक और चीज़, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, आई डोंट नो क्या जगह है, बट हाँ कुछ है जहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात होने वाली है। तो सन की एनर्जी है, खुशियाँ आने वाली हैं, डेस्टिनी का न्यू डोर खुल रहा है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये फ्लावर्स हैं, आई थिंक ये नीले एंड हरे कलर के फ्लावर्स हैं। अगर आप इनका यूज़ करें, लिलीज या फिर वो जो ऐसे फ्लावर जो इस कलर के, नीले कलर का फ्लावर स्पेशली, या फिर वाइट फ्लावर, वाइट कलर का फ्लावर आप लो, अपने घर में लगाओ उसको, या फिर आर्टिफिशियल लेके आ जाओ, वाइट कलर का होना चाहिए, अपने आसपास उसको रखो, एंड सी सॉल्ट से बाथ लो, जो कि मैं पहले वाले पाइल को भी बता चुकी हूँ, सी सॉल्ट से बाथ लो। एंड आपके लिए एक और चीज़ भी मैं बताती हूँ, आप ना वाइट कलर का बहुत इस्तेमाल करो, वाइट कलर की कैंडल्स लो, उनको बर्न करो, कहीं ऐसी जगह पर, यू नो, वाइट कैंडल्स का यूज़ करो, या तो आपकी ये विश जो है फुलफिलमेंट की तरफ जा रही है। वाह, ये तो रेमेडीज थी कुछ जो मैंने आपको बताई कि आपको क्या करना चाहिए। वाइट फ्लावर्स या फिर ब्लू फ्लावर्स का आर्टिफिशियल ले लो, अपने आसपास रखो, ठीक है, ताकि पॉजिटिव एनर्जी है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये, सन का कार्ड ही मतलब होता है कि बहुत पॉजिटिव और बहुत खुशियाँ लेके आ रहा है आपके लिए। जनवरी 2023 आप अपने सोलमेट से भी मिल सकते हो। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। परसिवनेंस, और क्या है, सेल्फ ग्रोथ, वाओ, ऑरेंज एंड ऑरेंज एंड ऑरेंज, हाँ, इम्पार्शियलिटी, आप ना सबसे पहली चीज कि कुछ नया, कुछ कोई है यहाँ पर जो आपको परस्यू करने वाला है। ये पहली पाइल में भी आया था, आई डोंट नो क्यों आया, पर इसमें भी वही एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग आपको परस्यू करने वाले हैं जो कि शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिनके लिए, ठीक है। और ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं जो काफ़ी टाइम से शायद आप इनका वेट कर रहे हो, ये भी आपको परस्यू करते हुए दिख रहे हैं, और आप भी कुछ लेते हुए दिख रहे हो, आप भी कुछ अपना यू नो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी होते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज यहाँ पर पीछे जो है वो एक फ्लावर है, ऑरेंज कलर, बहुत मतलब ऑरेंज, एंड यहाँ पर पर्पल ब्लू कलर बहुत ज़्यादा है। ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को ट्रांसफॉर्म करना, आगे बढ़ना, लोगों से मिलना जुलना, हो सकता है कि आपको कुछ नए लोगों से भी यहाँ पे मिलना पड़े, कुछ नए लोगों से आपका राब्ता हो जो कि टोटली बिल्कुल न्यू लोग हैं, वो आपकी लाइफ में बहुत कुछ लेके आ रहे हैं, कुछ गिफ्ट्स
कुछ गिफ्ट्स, आई एम हियरिंग गिफ्ट्स, कुछ गिफ्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप सिंगल हो ना तो आप बिल्कुल सिंगल रहने वाले नहीं हो, आप शादी वादी के किसी बंधन में बंधने वाले हो। बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, सेल्फ ग्रोथ है यहाँ पर, इम्पार्शियलिटी है यहाँ पर। आप जो है ना, मुझे लगता है कि फाइनली अपनी ग्रोथ को, अपने सेल्फ ग्रोथ को पहचानने वाले हो। आपको पता चलेगा कि सडनली आपको एक आइडिया होगा बैलेंस किस तरह लाना है अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में ना अगर बैलेंस नहीं था, ठीक है, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं था तो बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब अगर कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था ना, तो आपने उस वजह से आपने खुद को बहुत ज़्यादा बहुत ग्रीविंग वाली एनर्जी में, या खुद को कुछ भी नहीं समझना। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब आप खुद के अंदर वो पावर आते हुए दिखाई दे रहा है। नो, मुझे अपनी सेल्फ ग्रोथ का पता है, ठीक है, तो मुझे कोई भी मुझे ना बताए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि मुझे बैलेंस किस तरह से करना है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पार्शियलिटी आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ आपके साथ ना कुछ अन्याय हुआ था पास्ट में, आई डोंट नो, आई एम हियरिंग कुछ हुआ था अन्याय, तो वो ना फाइनली आपको उधर से भी न्याय मिलने वाला है। अगर आपका कोई कोर्ट में कोई केस वगैरह चल रहा था, कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे थे, फैमिली इश्यूज चल रहे थे, तो मुझे लगता है वो ख़त्म होंगे, सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप कोई मैरिड देख रहे हो तो मुझे यहाँ पे ना आपकी लाइफ में एक बेबी आते हुए भी दिख रहा है, बेबी, सन, बॉय, ठीक है। अगर आप काफ़ी टाइम से कंसीव करना चाह रही थी, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, अगर आप मेल भी हैं और आप चाह रहे थे कि मेरी बेबी हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा था काफ़ी टाइम से, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी मुझे काफ़ी खूबसूरत होती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक न्यू बेबी का आपकी लाइफ में एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। एंड सन, इट्स अ बेबी बॉय, ठीक है, बेबी बॉय। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। क्या है जी डेस्टिनी, और आपको क्या दिखाने वाली है आपकी फाइनेंसेस को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके, या व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, वेट इज ओवर, या हायरोफेंट। मैंने कहा है अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल नहीं रहेंगे, या यस, ऑफर आ रही है, नाइट ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस हो सकते हैं, किंग ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी है। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी थी, ठीक है। ये पर्सन आपको परस्यू करने वाले हैं। हो सकता है कि आपने वॉक अवे किया था इस रिलेशनशिप से, या इस पर्सन ने किया था। ये बहुत मैनिपुलेटिंग पर्सन रहे होंगे, कभी इन्होंने दिल की बात आपको बताई नहीं, हमेशा आपको चक्कर पे चक्कर दिए। ये पर्सन फाइनली जो है अपने आप को बिल्कुल क्लियर करके, आपने इनसे हो सकता है कि इसीलिए वॉक अवे किया था ताकि इनको कुछ समझ आ जाए, आपको अपनी ग्रोथ का समझ आगे पता चल गया। आपने इनको वो चीज़ समझाई, दिखाई कि देखो अगर मुझे वो दोगे जो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ तब तो ठीक है, ठीक है। तो ये पर्सन अब आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। इनकी तरफ से आपको कोई कॉल, मैसेज आ सकता है, ठीक है। ये आपको सब कुछ देंगे, ये ऑफर भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पर हायरोफेंट है, तो सीधी बात है ये आपसे शादी करना चाहते हैं, बट इन अ ट्रेडिशनल वे। जब भी हायरोफेंट का कार्ड है, मेरे लिए ये हायरोफेंट हाँ शादी का कार्ड है, बट ट्रेडिशनल मैरिज, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस को दिखाता है, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है आपको लेके किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं, किसी मेंटोर से, किसी बड़े बुजुर्ग से, उधर से उनको सही पॉजिटिव सलाह मिल रही है और ये पर्सन आपको परस्यू करेंगे। ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कमिटमेंट की ऑफर आती हुई दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत तेजी से। अगर थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच, कोई फैमिली इश्यूज थे, तो ये उन इश्यूज को भी सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। फाइनली ये अपने दिल की बात आपसे खोल के कहेंगे, आपको डेटिंग वगैरह पे लेके जाएंगे, मे बी आपको डेट के लिए भी बोलें, कहीं पर आपको दोनों को टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिले, ठीक है, एक दूसरे के साथ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपने काफ़ी टाइम से वेट किया है, फाइनली ये जो सर्कल है ये खत्म हो गया, वेटिंग पीरियड, वेट इज़ ओवर नाउ, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो आपका वो टाइम अब आ चुका है किसी के साथ कमिटमेंट में जाने का, वेट इज़ ओवर, शादी होने वाली है भाई, कोई अच्छा सा रिश्ता आ रहा है।
और फ़ौरन से उसको हाँ कर देना, बिकॉज हायरोफेंट काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली से ये पर्सन होंगे, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, इनकी तरफ से ही आपको ऑफ़र भी आएगी। काफ़ी स्टेबल पर्सन है ये। और दूसरी चीज़, ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है, ये आपके सोलमेट है ये पर्सन। एक चीज़ और, जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है आप सेलिब्रेट करने वाले हो, कुछ सेलिब्रेशन आने वाली है आपकी लाइफ में। काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे आप, अगर बेबी का या कंसीव नहीं हो रहा था तो वो भी हो रहा है, मैंने पहले ही बता दिया था, इसीलिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तीनों जो सिनेरियो है तीनों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी कि टाइम इज, वेट इज ओवर, खत्म, अब आप एक न्यू फेज में जा रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल सा ये एक आपका डेस्टिनी का डोर खुलने वाला है। तो डेस्टिनी आपको यहाँ पर ज़्यादातर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये डेस्टिनी आपको अपने सोलमेट से मिलवा रही है, और जो लोग सिंगल्स हैं वो सिंगल नहीं रहेंगे। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है विद दिस मोनोलॉजी डेक से देख लेते हैं कि आपको एडवाइस क्या दी जाती है। लेट्स सी आपको क्या एडवाइस दी जाती है। होल्ड योर विजन्स, वाओ, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देखिए क्या है ना, जिन लोगों ने आपके साथ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेडिटेट कीजिए, ठीक है, कॉन्टम्पलेट एंड मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, मैंने कहा ना, जो पास्ट था वो पास्ट था, उसको भूल जाइए। फाइनली आप अपने सेल्फ ग्रोथ को पहचान चुके हों, अपने जो विजन है उनको होल्ड करके रखिए, पकड़ के रखिए, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस रखिए। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक ब्यूटीफुल सा फेस ओपन होने वाला है, ब्यूटीफुल सा डोर ओपन होने वाला है, जिसमें आपको कामयाबी मिलने वाली है। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। फुल मून इन लिब्रा एनर्जी है यहाँ पर। फुल मून में आपको कुछ जस्टिस मिलने वाला है। यहाँ भी लिब्रा है, यहाँ पर भी यही सेम एनर्जी है, जस्टिस, बैलेंस। कोई केस वगैरह अगर आपका चल रहा है ना, कोई लीगल इश्यूज अगर आपके चल रहे हैं, वो सॉल्व होंगे, इसमें कामयाबी आपको मिलेगी, ठीक है। तो घबराए नहीं, और होल्ड योर विजन्स, प्लीज घबराओ मत, मतलब छोड़ना नहीं है उस चीज़ को। मतलब अगर आपको कोई कमज़ोर कर रहा है ना कि यार छोड़ दो इस केस को, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता हमारा इसमें, और हम ये केस हार जाएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लीगल मैटर्स हैं, तो छोड़ना मत, क्योंकि ये जीत आपके पास आ रही है, जीत आपको मिलेगी। अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, आगे जाके आपको दिखाई देगा, ठीक है। बस क्या करना है कि अपनी सेल्फ ग्रोथ को पहचाननी है। अगर नहीं करेंगे ना, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रीविंग वाली एनर्जी में रहेंगे और बहुत नेगेटिव रहेंगे ना, तो वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे, और फिर वो जो डेस्टिनी में ये जो सब कुछ लिखा है ना, आपकी ये कामयाबी लिखी है ना, वो उस बीच में फिर वो हर्डल हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। मतलब वो फिर आप खुद बीच में हर्डल डाल दोगे, आप खुद बीच में रुकावट डाल दोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, प्लीज़ ऐसा मत करना, बिल्कुल। आप स्टैंड योर ग्राउंड, अपने ग्राउंड पर स्टैंड रहिए, स्टेबल रहिए, कामयाबी आप ही को मिलेगी, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपकी जो बर्थ मंथ है ग्रुप नंबर 3 में आता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फाइनली ग्रुप नंबर 3। तो देख लेते हैं कि आपकी डेस्टिनी में नए साल के साथ जनवरी में कौन सा डोर ओपन होने वाला है, क्या होने वाला है, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जा रही है। लेट्स सी। हमें कुछ कार्ड से क्या होता है ना कि हमें कुछ क्लैरिटीज मिल जाती हैं, कुछ हमें इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं कि यस हमारे लिए ये चीज़ है तो हमें ये करना है ना। और कुछ होता है कि कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज बता देते हैं, ठीक है। तो हम पहला कार्ड आपके लिए देखते हैं क्या है। ओ माई गॉड, की नंबर 33। ओके, सो यहाँ तो आपको पहले ही कार्ड ने एक चीज़ समझा दी होगी, आप खुद ही समझदार हो, काफ़ी इंट्यूटिव लग रहे हो मुझे। आपको एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी, डेस्टिनी का एक नया डोर ओपन होने वाला है। की इज ऑन योर हैंड, आपके हाथ में है चाबी इस दरवाजे को खोलने की। मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आप नेगेटिव रहते हो तो आप इस दरवाजे को नहीं खोल पाओगे, बता रही हूँ मैं आपको अभी से, ठीक है। डेस्टिनी आपको कुछ नया देना चाह रही है। डेस्टिनी की है यहाँ पर, चाबी है, इस ताले की चाबी आपके पास में है,
डेस्टिनी एक नया दरवाज़ा आपकी तरफ खोल रही है। अब ये आपके ऊपर है कि आपने उसको किस तरह से अपनी लाइफ में इंटर देना है। नेगेटिव रहोगे तो फिर वो बीच में उसके रुकावटें आएंगी या वो काम होते ही नहीं है फिर। तो यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपकी किस्मत का जो ताला है ओ हो खुलने वाला है। अरे वाह, आपकी किस्मत का जो ताला है वो खुलने वाला है। अरे वाह, शेर हो गया ये तो। वाह, आप 33 इयर्स के हो मे बी, तो अब आपका किस्मत का ताला खुलने वाला है। लेट्स सी, और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। एडवाइस भी देखेंगे हम आपके लिए। ओके, परफेक्शन, यस। वेट, जो कार्ड गिर गए हैं ना, मैं पहले वो ले लेती हूँ क्योंकि कार्ड गिर गए हैं। ओके, सो खुद ही गिर गए। यहाँ पर सोलमेट का कार्ड गिरा था। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल। दोनों रेड हैं। बहुत पैशन दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी, पैशनेट, मिस्टिज्म, बैलेंस। वाओ, सारे कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है। वैसे मुझे 3 लेने थे पर मैं ये ले रही हूँ, ठीक है। बैलेंस, एंड यहाँ पर है एक्सेप्टेंस। वाओ वाओ। सो फाइनली आपकी लाइफ में अगर बैलेंस नहीं था, बैलेंस के मतलब लाइफ जो थी वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल थी, बैलेंस नहीं हो पा रहा था कुछ भी, फिर चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे आपकी घरेलू जो लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, चाहे आपकी फाइनेंसेस हो, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे शादी वगैरह का, तो उसमें भी हर्डल्स, उसमें भी प्रॉब्लम्स, उसमें भी मजबूरियाँ, बहुत कुछ मिस्टिज्म, यानी कि बहुत कुछ छुपा हुआ था जो कि क्लियर नहीं हो रहा था, क्लैरिटीज नहीं थी। तो अब लग रहा है कि आपकी लाइफ में फाइनली बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज परफेक्शन, बैलेंस। अगर इन 2 कार्ड्स को देखा जाए ना, परफेक्शन आने वाली है आपकी लाइफ में। वो चीजें जो बहुत उलझी हुई थी वो सुलझने को तैयार हैं, सुलझ के बिल्कुल परफेक्शन की तरफ लेके जा रही हैं आपको, एंड साथ साथ आपको एक अलग ही लेवल पे लेकर जा रही हैं, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी पर लेकर जा रही है, या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी फाइनली खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव, आप टैरो रीडर हो सकते हो, खुद भी हीलर हो सकते हो, खुद भी कोई ना कोई ऐसा, आप लाइट वर्कर वगैरह कुछ तो ऐसा काम आप करते हो सकता है कि आप इन्फ्लुएंसर हो, कुछ तो हो, आप बहुत मिस्टिकल एनर्जी आई है आपकी। तो आपके लिए ना ये भी दरवाजे खुल रहे हैं। ये चाबी मैंने कहा ना कि आपके हाथ में है, ये भी दरवाज़ा आपने खोलना है, जहाँ पर आपको सरेंडर करना है, जहाँ पर आपको अपनी लाइफ को परफेक्शन की तरफ लेके जाना है। ये आपके हाथ में है। की इज ऑन योर हैंड, मैंने कहा ना कि इन योर हैंड, आपके हाथ में। ये जो ताला है किस्मत का आपके हाथ में, इसकी चाबी आपके हाथ में है। मिस्टिज्म, लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है उसको सुनिए, और ये जो चाबी है ये आप खोल सकते हो, कोई नहीं खोल सकता। और आप अपने सोलमेट से भी टकराने वाले हो इस न्यू जर्नी में। ये न्यू जो डेस्टिनी है आपको बहुत कुछ दे रही है, बहुत कुछ। तो यहाँ पर आप अपने सोलमेट से भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो फाइनली ये सोलमेट भी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। बैलेंस लाना है, बैलेंस। अभी थोड़ा हो सकता है इम्बैलेंस है, तो उस चीज़ को बैलेंस में लेके आना है अपनी लाइफ को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मुझे मिस्टीरियस पर्सन दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत शार्प हो। आपको अच्छी तरह से पता है कि आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरह पता है कि ताला मैं ही खोलूँगा या खोलूँगी, ठीक है। सो लेट्स सी आगे क्या है आपके लिए। आप सिंगल हो तो सिंगल नहीं रहोगे, बिकॉज आप बहुत जल्दी शादी करने वाले हो। 6 ऑफ वैंड्स आ चुका है। सोलमेट से टकराओगे, अपने सोलमेट से शादी करोगे। आप शायद जिनका काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, मे बी इन्हीं से आपकी शादी हो। या ओ माय गॉड, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, द डेविल। फूल, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। कुछ
कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं, ठीक है, आपके लिए सही नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये आपके लिए बहुत अनहेल्दी हैं। इनसे प्लीज़ खुद को बचाइए। ये ना चोर डाकू लुटेरे टाइप के लोग हैं। ये आपकी विक्ट्री में आपके ये जो आपका जो नया जो एक जर्नी है, आपकी स्पिरिचुअल जो जर्नी है, उसमें ये बाधाएं डालेंगे। इन लोगों की वजह से ना वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से खुद को थोड़ा सा डिटैच कीजिए। कुछ हैं ऐसे लोग, या फिर कुछ पास्ट में थे आपके जिन्होंने आपको डिप्रेशन, लिटरली आप डिप्रेस्ड हुए हो, डिप्रेशन में गए हो, आप किसी एडिक्शंस वगैरह में भी पड़े हो सकता है अगर आप मेल हो स्पेशली, तो आप अल्कोहल वगैरह या फिर स्मोकिंग ज़्यादा करने लगे हो। तो प्लीज़ इस चीज़ से खुद को बाहर निकालिए, क्योंकि एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आने वाली है। आप बहुत इंट्यूटिव हो, प्लीज़ अपनी पावर को पहचानो। मैंने कहा ना कि किस्मत का जो ताले की जो चाबी है वो आपके हाथ में है। आपको खुद को बदलना पड़ेगा। इस ग्रीविंग वाली एनर्जी से बाहर निकलो। जब तक इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे, अपनी किस्मत का ताला नहीं खोल पाओगे, ठीक है। डेस्टिनी आपको बहुत कुछ दे रही है, विक्ट्री दे रही है, सक्सेस दे रही है, परफेक्शन दे रही है, बैलेंस दे रही है, सोलमेट दे रही है, सब कुछ दे रही है, पैशन, डिजायर सब कुछ है। एक्सेप्टेंस की कमी है, बस एक्सेप्टेंस नहीं है, वरना अबंडेंस तो बहुत है। अबंडेंस तो बहुत है आपकी लाइफ में। एक्सेप्ट करो, जो है उसको एक्सेप्ट करो, जो नहीं है उसको जाने दो। जो नहीं है वो नहीं है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। शायद जो पास्ट में हुआ, जिन लोगों ने आपको पास्ट में धोखा दिया, जो भी कुछ किया, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप अभी भी उन लोगों के साथ बैलेंस करना चाह रहे हो, लेकिन नहीं हो सकता। वो लोग नेगेटिव हैं और आपके इस अबंडेंस और आपकी सक्सेस के बीच में बहुत बड़ी बाधा क्रिएट करे हुए हैं। प्लीज़ उनको समझिए और उधर से बाहर निकलिए, बिकॉज यहाँ पे एक नई शुरुआत आपकी तरफ आ रही है। डेस्टिनी आपको नई शुरुआत की तरफ लेके जा रही है, आप पीछे जा रहे हो। डेस्टिनी आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रही है, आप पीछे जा रहे हो। आप पास्ट में देख रहे हो, पास्ट में मत देखो, ठीक है। ये इसीलिए आपके लिए शायद ये की आया था। नया दरवाजा खुलने वाला है, लेकिन चाबी आपके हाथ में है। ओवर थिंकिंग मत करो प्लीज। या पेज ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस वाली भी एनर्जी है यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज। कोई भी फैसला इमेच्योरिटी में मत लेना। बैलेंस करके, सोच समझ के, उसके ऊपर अच्छे से ध्यान लगाकर, मेडिटेशन करके फिर करना। सॉल्ट वाटर, सी सॉल्ट है ना, सी सॉल्ट मैंने फर्स्ट 2 पाइल में भी ये दिए, आपको भी बता रही हूँ। सी सॉल्ट से अगर आपको अबंडेंस चाहिए, पैसा चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। ओ माय गॉड, द लवर, सी, और क्या चाहिए? अपने सोलमेट से टकरा रहे हो, दोनों के बीच। देखें, मैं आपको बताती हूँ। देखें, सबसे पहले मैं सी सॉल्ट का बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ पर पैसा भी आ रहा है, अबंडेंस भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, थोड़ी कुछ बीच में हर्डल्स हैं, या फिर यूँ कह दीजिए कि रुकावटें हैं। तो सी सॉल्ट को पानी में डाल के ना, उससे आप बाथ लें और वाइट कैंडल्स का यूज़ करें। यहाँ पे भी हाथ में देखें कैंडल है इनके, ठीक है। कैंडल्स, वाइट कैंडल्स का यूज़ करें नेगेटिव एनर्जीज को खुद से दूर करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी है जो आपके पास आसपास मंडला रही है, ठीक है। अपनी बेस शाखरा पर वर्क कीजिए। मुझे लगता है कि आपका थोड़ा सा डिसबैलेंस है, शाक्रास भी डिसबैलेंस दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए मिस्टेरिज्म यहाँ पे आया है। आपको अपनी थर्ड आई शाखरा पर भी वर्क करना है। बैलेंस करोगे ना तो आप किसी से कम नहीं हो, ठीक है। आप अपने सोलमेट को, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि बहुत जल्दी सोलमेट, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है। ये सोलमेट बहुत जल्दी इनसे मिलने वाले हो। अच्छा, ये वो भी पर्सन हो सकते हैं जो मे भी हो सकता है कि आप दोनों का कास्ट, रिलीजन चेंज हो, डिफरेंसेस हो दोनों के बीच, एज डिफरेंस हो सकता है। ये पर्सन एज में छोटे हैं क्योंकि पेज की एनर्जी है। ये पर्सन आपको, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ये लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकते हैं। ये पर्सन आपके सोलमेट है, ये आपको दूर से देख रहे हैं, इनकी नजरें आपके ऊपर हैं। ये किसी सोशल साइट पे अगर आपने इनको ब्लॉक किया है, या इन्होंने आपको लेट से ब्लॉक किया है, आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन में दिया है, इन्होंने ये आपके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि रिश्ते में बैलेंस आए, और ये जैसे हैं इनको आप एक्सेप्ट करो।
आई डोंट नो, ये कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। मे बी इनके कोई एडिक्शंस थे पहले, ये अपने उन एडिक्शन से बाहर निकल रहे हैं और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। मे बी इन्होंने आपको पहले चीट भी किया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप भी डिसअपॉइंट हुए और अब ये डिसअपॉइंट है, क्योंकि इनको पहले समझ में नहीं आ रहा था कि आप इनके सोलमेट हो। अब ये इस चीज़ को समझ रहे, इन्होंने आपको चीट किया है और अब ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में। 9 ऑफ सोर्ड्स, इनकी ठीक से नींदें हराम हुई हुई हैं, इनको ठीक से नींद नहीं आ रही, ये ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। इनको अपना जो उन्होंने आपको धोखा दिया ना, जो आपको इन्होंने चीट किया है, वो बार बार इनको चीटिंग बार बार याद आ रही है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। तो ये आपके साथ अपोलोजाइज एक्चुअली आपके पास आके करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। आपको अब करना है बैलेंस, आपको अपने अंदर परफेक्शन लानी है, क्योंकि चाबी आपके हाथ में है, आपकी मर्जी, आप इनको अपनी लाइफ में एंट्री दें, दरवाज़ा खोलें या ना खोलें, आपके हाथ में है, ठीक है। बिकॉज हैं ये आपके सोलमेट, इसीलिए ये आपके साथ कनेक्टेड है, इसीलिए ये दूर रहकर भी, आपको चीट करके भी, धोखा दे के भी, बचपना दिखा के भी, इमेच्योरिटी दिखा के भी, फिर भी दौड़ फिर के आप ही की तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोल कनेक्टेड है, सोलमेट लवर्स, सेपरेशन है दोनों के बीच, ठीक है। और आपने इनको मैनिफेस्ट भी बहुत किया है, इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें भी छुपाई हैं, रिश्ते में कभी बैलेंस नहीं रहा, ओके। और अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, मैरिड हैं, तो एक चीज़ बता दूं कि आपके रिश्ते में बहुत बैलेंस आने वाला है और अबंडेंस भी आने वाला है। लेकिन हाँ, कुछ रुकावटें, कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद जलते हैं, तो बस थोड़ा ऐसे लोगों से डिटैच होने की, दूर होने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को परफेक्शन की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है। बिकॉज मैं फिर से वही चीज़ दोहराऊंगी, दोहराना नहीं चाहती लेकिन दोबारा दोहराऊंगी कि कीज़ आपके हाथ में हैं। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है विद दिस मूनोलॉजी से क्या एडवाइस आती है आपके लिए। आप दोनों के बीच कास्ट इश्यूज हैं, डिफरेंसेस हैं, यिंग यांग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कल्चर डिफरेंट है, आई डोंट नो, रिलीजन, पैसे रुपए की ऊंच नीच कुछ तो है। लेकिन ये पर्सन आपके साथ आपके साथ ना ये वर्क करेंगे, ये दोबारा से आएंगे आपके पास। अब ये आपके ऊपर है कि आप इनको अपनी लाइफ में लाते हैं या नहीं। मैंने कहा ना, कीज आपके हाथ में है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है, फिर हमें और क्लैरिटी हो जाएगी। द आंसर यू नीड आर कमिंग, मैंने कहा था ये आ रहे हैं। आप किसी सवालों के जवाबों में उलझे हुए थे, आपको कुछ उलझन थी, वो उलझन सुलझ रही है यहाँ पर, ठीक है। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिलने वाले हैं। द एनर्जी इज गेनिंग मूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने रिवील होने वाली है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, अपने पास्ट को पास्ट में रखिए प्लीज़, पास्ट को प्रेजेंट में ना आने दें, ठीक है, वरना फिर क्या होगा कि तकलीफ होगी और कुछ नहीं होगा। अपने पास्ट को जाने दें, जो नहीं है वो नहीं है और जिसे आना है वो आएगा, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये टाइम आपके लिए है हील करने का। क्यों? क्योंकि किस्मत का दरवाज़ा आपके हाथ में है खोलना। आपको किस्मत बहुत कुछ देना चाह रही है, लेकिन पास्ट से बाहर निकल के आगे की तरफ जाओ, बैलेंस करो, ठीक है, और परफेक्शन लाओ अपनी लाइफ में। आप अपने सोलमेट से भी मिलोगे। आप सिंगल हो तो आप यहाँ पर सिंगल नहीं रहोगे, आप अपने सोलमेट से बहुत जल्दी मिलने वाले हो। और जो पास्ट में हो चुका, जो दुख तकलीफें मिली हैं, उनको छोड़ दो, उनको मतलब उनको सरेंडर कर दो डिवाइन के सामने, और उनको भूलने की कोशिश करो एटलीस्ट। मैं ये नहीं कहती कि भूल जाओ ये वो, देखिए बहुत इतना आसान नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं, है ना, आगे बढ़ सकते हैं। तो किस्मत का तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी निकल के आई है। किस्मत तो आपको बहुत कुछ देना चाहती है, अबेंडेंस भी देना चाहती है, ठीक है। सो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।